हेलो गाइस। आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पनीर को बॉइल्ड होने के लिए पानी में रखा है। इससे पानी जो है पनीर जो है सॉफ्ट हो जाएगा। अब शाही पनीर बना रहे हैं तो इसमें काजू तो डालना बहुत मस्त है। तो मैंने इसमें 10-12 काजू लिए हैं और उसको पानी में 2-3 मिनट 5 मिनट तक भिगो दूँगी। उसके बाद मैंने 2 बड़े अनियन, 2 टमाटो, 5-6 कलियां गार्लिक की, 3 ग्रीन चिली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आप मिर्च अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसको रफली चॉप्ड कर लूँगी। टमाटर को, प्याज को, सबको रफली चॉप्ड करना है, क्योंकि इसको जब हम फ्राई करेंगे उसके बाद हमें पीसना है, तो इसलिए बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमारा पनीर भी बॉइल्ड हो गया है और इसको हम निकाल करके इसको भी डिज़ायर पीसेस में कट कर लेंगे। जो भी आपको चाहिए, जिस शेप का चाहिए उस शेप में हम कट कर लेंगे। मैंने अगर आपको ट्रायंगल चाहिए तो आप ट्रायंगल भी काट कर के रख सकती हैं। अब मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाया है और अमूल बटर लिया है। अब अमूल बटर में हम उसको डाल करके थोड़ा पनीर को फ्राई करेंगे। मैंने ज़्यादा बटर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं। बट बटर से पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और घी से भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको एक बार फ्राई ज़रूर करिएगा, पनीर नहीं तो कच्चापन टेस्ट आएगा। इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, एक मिनट तक करना है। थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो जाए तो उसको निकाल लेंगे। नहीं, ज़्यादा देर करने से ये फिर च्यूई सा लगेगा, रबर सा लगेगा। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर उसी बर्तन में, उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है 2 स्पून। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए और इससे हीट निकलने लगे, धुआं निकलने लगे, तो फिर हम इसमें जो भी मैंने रफली चॉप्ड करके रखा है एक साथ सारी चीज़ें डाल देंगे। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, और इसको अच्छे से चलाएंगे। जब ये तब तक चलाएंगे, तब तक पकाना है जब तक ये सारी चीज़ें सॉफ़्ट ना हो जाए, हल्का गल ना जाए। इसको ढक कर के चलाना है। इसको इसको चलाते हुए कम से कम 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक, आप जैसे आपको लगे ये सॉफ़्ट हो गया है आप आँच बंद कर दीजिएगा। और इसको ढक कर के ही पकाना है तो जल्दी पक जाता है। और देखिए ये प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, सॉफ़्ट हो गई हैं। अब मैंने हाफ़ स्पून हल्दी लिया है और थोड़ा सा नमक डाला है। इस नमक डालने से ये और अच्छे से गल जाएगा। और मिक्सर में जब पीसेंगे तो इसमें बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहेगा, ये बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। अब ये हो गया है। अब अब इसको मैं बंद कर दूंगी आँच को। और देखिए कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। और इसको की आँच को मैं बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद ही मिक्सर में पीसें, नहीं तो ढक्कन जो है खुल जाएगा। तो ध्यान रखिए ये मिक्सर में ठंडा होने के बाद ही पीसें। और जो मैंने पानी में भिगो के काजू रखा था, स्टेज पे मैं ये डाल दूँगी और मिक्सर में के साथ इसको पीस लूँगी। ये मिक्सचर जो है ठंडा हो गया है। अब मैं इसको पेस्ट कर बना लूँगी। ये पेस्ट बन गया है। अब मैंने उसी कढ़ाई में तो तेल डाला है। तेल डालना है। मैंने ज़्यादा तेल नहीं यूज़ किया है क्योंकि पहले भी मैंने अनियन और टमाटो में 2 चम्मच डाला था, इसलिए मैं इसमें 2.5 स्पून ऑयल डालूँगी। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये गर्म हो जाए अच्छे से, इसमें से धुआं निकलने लगे, तो फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और इसमें तड़का सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा और राई का लगाऊंगी।
और थोड़ा सा हींग डालूँगी। और जो मैंने जब ये तड़क जाए तो जो मैंने पीसा था उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको जब ये डल जाए इसको भी फ्राई करना है। ऐसे तो ये फ्राई हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और फ्राई करना है। ये अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ स्पून से थोड़ा कम गरम मसाला और 1 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। और हल्दी तो पहले ही डाला था, इसलिए हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। कश्मीरी लाल मिर्च डाला है लगभग 1 चम्मच, जिससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जब अच्छे से मिक्स करना हो जाएगा, फिर मैं इसमें शाही पनीर मसाला डालूँगी। मैं एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसको 2 चम्मच डालूँगी। अगर अभी 2 चम्मच डालूँगी, उसके बाद अगर बाद में जब इसमें लगेगा कि हाँ थोड़ा टेस्ट कम है, तो बाद में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। पहले भी मैंने नमक यूज़ किया था प्याज टमाटर को फ्राई करते समय, तो ध्यान रखिएगा इस स्टेज पे नमक जो है थोड़ा कम डालें, नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। और फिर इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये इसमें से बिल्कुल कलर चेंज ना हो जाए, अच्छे से फ्राई ना हो जाए और किनारों से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। उसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ पनीर डाल दिया है और पनीर को भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने पूरे हाथ भरकर कसूरी मेथी को क्रश करके डाली हूँ। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है शाही पनीर में, तो ज़रूर डालिएगा। और ये दूध की मलाई है, तो इसको फेंट करके मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। आप चाहो तो मलाई और भी डाल सकते हैं, फ्रेश मलाई यूज़ कर सकते हैं अमूल की, और नहीं तो दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से डाल दिया है। अब जो मैंने मिक्सर में पीसा था उसमें कुछ रह गए थे, तो इसको मैंने पानी से थोड़ा सा धो कर के पानी डालकर उसको मैं सब्ज़ी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ प्याज टमाटर काजू जो भी पिसा था वो उसमें लगा हुआ था, तो फिर उसको भी पानी डालकर ऐड करना है। जब वो अच्छे से सब चीज़ मिक्स हो जाए, मिक्स करना है। ऐसे ही 2-3 मिनट तक चलाएंगे। जब 2-3 मिनट हो जाएगा, सब्ज़ी में देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना यम्मी लग रहा है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो फिर मैं इसमें 2 चम्मच और शाही पनीर मसाला डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा था तो स्वाद में, तो फिर मैंने इसको 2 चम्मच और ऐड किया है। अगर आपको सही लगेगा तो ज़रूरी नहीं है ऐड करना, लेकिन टेस्ट कर लीजिएगा, तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब ये सब्ज़ी भून गई है, तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध डालने से ये थोड़ा और भी अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। अगर आपको दूध स्किप करना है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितनी थिकनेस चाहिए इस ग्रेवी की, उस हिसाब से आप इसको ग्रेवी बनाइए। अगर आपको लगता है ये गाढ़ी है तो इसमें और पानी या दूध ऐड कर सकते हैं। और इसको लगभग 2-3 मिनट तक उबलने देंगे। एक बार ज़रूर बनाइए। थैंक यू।